everyone. So today I'm going to tell you how you can apply in a TTEC. ओके बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता है TTEC में डायरेक्टली अप्लाई कैसे करना होता है. आपने सिंपली TTEC सर्च किया, ठीक है. TTEC की ये साइट ओपन हो गई आपके लिए. इसके बाद में यहाँ से ही आपको शायद प्रॉब्लम हुआ होगा. आप सिंपली जाइए यहाँ से करियर सेक्शन, यहाँ से भी मिल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी मिल जाएगा. ये इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है. ये इंटरफेस ओपन होने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ. आप डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करेंगे, चाहे तो साइड भी गो थ्रू कर सकते हैं. यहाँ से आपको कैटेगराइज्ड जॉब्स मिलेंगी. अगर आपको इनमें से किसी में भी वर्क फ्रॉम होम या ऐसे कस्टमर सपोर्ट जॉब, सेल्स जॉब पर्टिकुलरली फील्ड में अगर आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ. यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मैंने सेलेक्ट किया है. स्क्रॉल डाउन करते जाइए. ये सारे ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है वैकेंसीज़ उसकी डिटेल है. लेकिन हम यहाँ से अप्लाई नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज़ होती है लोगों की कि हमें मल्टीपल जॉब्स देखने हैं विद इन आर कंट्री कि कौन कौन से अवेलेबल हैं. कैटेगरी बेस्ड नहीं देखना है. तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है. स्क्रॉल डाउन करते जाइए. आपको एंड में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ जॉब्स सेक्शन में, ऑल जॉब्स का. ऑल जॉब्स में आपने जब टैप किया तो आपको ओवरऑल वर्ल्ड की अगेन जो वैकेंसीज़ है वो दिख रही है. अहमदाबाद इंडिया, फिलीपींस, ऑस्टिन टेक्सास, ठीक है. हम यहाँ पे सिंपली फ़िल्टर लगा लेंगे हमारी कंट्री इंडिया का, ठीक है. आपने फ़िल्टर लगाया, आप इसे क्लोज़ कर दीजिए विंडो को. अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी इंडिया में वैकेंसीज़ अवेलेबल है राइट नाउ वो सारी दिख रही है आपको. फाइनेंशियल एडवाइज़र अहमदाबाद इंडिया, ठीक है. अहमदाबाद, हेल्प डेस्क हैदराबाद, ठीक है. ऐसे ही आपको मुंबई के लिए भी दिख रही है वैकेंसी जो अवेलेबल है. तो ओवरऑल जितनी भी इंडिया में वैकेंसीज़ अवेलेबल है किसी भी तरह की, डायरेक्टर से लेकर के कस्टमर सपोर्ट तक की सारी वैकेंसीज़ आपको मिल जाएंगी. सबसे बेस्ट वे है बिना किसी कन्फ्यूजन के आप ऐसे ही सर्च करिए, ठीक है. अब यहाँ से आप प्रॉपर सर्च करके देख लीजिए आपका कौन सा फील्ड है जिसमें आपको अप्लाई करना है. रिक्रूटमेंट है या फिर कस्टमर सपोर्ट है, टीम लीड है या आईटी सेक्टर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर, इन जो भी फील्ड में आपको अप्लाई करना है आप कर लीजिए, ठीक है. और गो थ्रू कर लीजिए सारे पेज को. ट्रेनर के लिए भी अभी वैकेंसी ओपन है. मैं आपको सिंपली दिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल के लिए. कस्टमर सपोर्ट वॉइस एंड चैट का मुंबई लोकेशन के लिए आपने सिंपली उसने टच करना है. ये पूरी डिटेल आ जाएगी जॉब की. अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए. अप्लाई करना है आपको अगर इस वैकेंसी के लिए, ठीक है. अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आप गो थ्रू कर लीजिए. क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, क्या क्या आपकी स्किल्स इसके साथ मैच हो रही हैं. तो सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है. अगर ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी रहती है तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मेंशन होता है कि वर्क फ्रॉम होम है. इसमें आपको आई एक्सेप्ट करके आपका यहाँ से ही एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है. अब आपको लॉगिन का पेज दिखाई देगा, ठीक है. आपको सिंपली अगर आपने पहले कभी लॉगिन किया है तो लॉगिन कर लीजिए. न्यू यूज़र के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं. अगर आप अपनी डिटेल्स पहले लॉगिन किए हो आप भूल गए हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है, जिसके बाद आपको ईमेल में यूज़र नेम या पासवर्ड के लिए आ जाता है लिंक. आपने सिंपली न्यू यूज़र पे क्लिक करना है अगर आप न्यू यूज़र हैं, या फिर अप्लाई एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं. अप्लाई विद लिंक्डइन का ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनुअली फिल करनी होती है. टाइम कंज्यूमिंग, अगेन वेस्टिंग होता है. आप सिंपली न्यू यूज़र या फिर अप्लाई एज अ गेस्ट कर लीजिए, ठीक है. न्यू यूज़र में मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पे यूज़र नेम कुछ भी डाल दीजिए. आपका जो भी नेम है, सपोज़ कोमल 03000 ऐसे कुछ अनकॉमन सा डालिएगा जो कि क्योंकि ऑलरेडी कई बार यूज़र नेम में प्रॉब्लम आता है कि वो नहीं लेता है, ठीक है. तो आपने क्या करना है, सिंपली आपका नाम लेके कुछ भी एक अल्फ़ाबेट या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स आप उसमें ऐड ऑन करके यूज़र नेम बनाइए, जिससे एक बार में आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा.
ठीक है। बहुत सिंपल सा यूज़र नेम या सिर्फ नाम रख देंगे तो पॉसिबिलिटी होती है कि ऑलरेडी यूज़र नेम होता है तो वो बार बार एरर आता है, ठीक है। या फिर अप्लाई एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी, मैं रिटर्निंग यूज़र हूँ तो मेरा लॉगिन हो चुका है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें जो है डिटेल्स मेरी पर्सनल फिल हैं, इसलिए मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑफ़र रिलीज़ हुआ था, 2023 में मैंने ज्वाइन किया था। तो यहाँ से आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं या सोर्स टाइप आप पहले तो कर लीजिए। सोर्स टाइप में अगर आप नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं तो वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ रेफ़रल लगाना है तो सोर्स टाइप में आपको रेफ़रल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप रेफ़रल जो है वो देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। और अब देख लीजिए एम्प्लॉय रेफ़रल आप यहाँ पे लगाएंगे अगर आपके पास किसी की आईडी और नेम ऑलरेडी है, ठीक है। सो यहाँ पे एम्प्लॉय रेफ़रल आप कर देंगे सेलेक्ट। इसके बाद में आपको जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उनकी डिटेल्स जब आप एप्लीकेशन फ़िल करेंगे तो आपको फ़िल करने के लिए आएगा उनका नेम और ओरेकल आईडी। ओरेकल आईडी आपको वहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग है वो दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा ये प्रोसीजर है सिंपल। और अगर आपने चूज़ करा है एप्लीकेंट रेफरल मतलब अनदर कैंडिडेट रेफर्ड मी, तो जो दूसरा कैंडिडेट है जो एम्प्लॉय नहीं है उसका आप यहाँ पे रेफरल लगा सकते हैं। या फिर करेंट टीटेक एम्प्लॉय, आई वर्क फॉर टीटेक टुडे, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी के लिए एप्लीकेशन कर रही हूँ, उस केस में मैं ये सेलेक्ट करूँगी। बट एम्प्लॉय रेफरल बेस्ट है बिकॉज आप कौन सी जॉब अप्लाई कर रहे हो, ओरेकल आईडी ले लो और अपने अकॉर्डिंग जॉब्स में अप्लाई कर दो, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर होता है। आप अपनी नॉर्मल प्रोसीजर है बाकी का, आप नॉर्मल अपनी डिटेल्स फिल आउट करो और सारी चीज़ें इजीली गो थ्रू हो जाती हैं। बस यूज़र नेम में प्रॉब्लम आता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है, प्लस आपको रेफरल कैसे लगाना है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द वीडियो।